नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस। सबसे पहले हम एफआईडीआई की बाइंग की बात करते हैं। एफआईडीआई का पोजीशन अगर हम यहाँ देखते हैं, ये 29 और 31 मई, ये 2 मई, 2 दिन का जो डाटा है वो एफआई का टोटली 11,500 करोड़ का, 11,500 क्या 12,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने की है 2 दिन में। अब मई महीने में इन्होंने 11,000 करोड़ की बाइंग की है। अगर मार्च और अप्रैल से हम कंपेयर करते हैं तो 6 गुना ज्यादा बाइंग हो चुकी है मई महीने में। ये एक पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखती है, लेकिन लास्ट 2 दिन का डाटा फिर भी हमें थोड़ा सा चिंता करने वाला है कि मार्केट में एंट्री करे, ये फ्रेश बाइंग करे या ना करे। अब यहाँ निफ्टी का अगर हम एनालिसिस करते हैं, वीकली एनालिसिस में हमें ये देखने को मिलता है। चार्ट अगर आरएसआई देखते हो तो हमें हायर लोज दे लगाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से डिसेंडिंग ट्रेंड में था, अब यहाँ असेंडिंग ट्रेंड में है और यहाँ पे हायर लोज आरएसआई में चार्ट लगा रहा है। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि बिफोर टाइम चलता है, जो मार्केट का आपको इस इंडिकेटर के बारे में अगर आपका एक्सपीरियंस होता है, इसका ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है, तो आपको प्रीवियसली पता चलेगा कि ये आरएसआई क्या बता रहा है। बाकी इंडिकेटर जो है, आप बॉलिंगर बैंड लगाओ या ईएमए लगाओ, तो वो सब टाइम लैगिंग है। सेकंड, यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न के बाद ये एक रिटेस्ट किया था ये रेड वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने रिटेस्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी। अब मार्केट क्या है, कंसोलिडेशन फेज में। यहाँ से एक जबरदस्त बियर की एंट्री होने के बाद यहाँ मार्केट ने पॉज किया था। उसके बाद एक फिर डाउनफॉल आने के बाद एक रीटेस्ट किया था, तो रीटेस्ट के बाद यहाँ से फिर एक बड़ा फॉल आया था। ये क्या दर्शाता है कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे। तो यहाँ वो भी प्रोबेबिलिटी है, कैंडल जो वीकली है ये हैंगिंग मैन का रोल कर सकती है। और ये भी देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर, दोनों ही कैंडल्स बियर्स कैंडल है। क्या है, बियर्स कैंडल है, ये समझने की बात है। क्योंकि यही कैंडल सब कुछ मार्केट को अगला फ्यूचर का बताती है कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब 25,128 अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें 26,276, मतलब जो प्रीवियस एटीएच है वो जल्दी मिलेगा। और 24,460 ये अगर ब्रेक होता है तो हमें एक फिर डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर 23,830 और उसके बाद फिर 21,700, मतलब 21,500 तक भी जा सकता है। तो ये था निफ्टी का वीकली। अगर हम वनडे का देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यह लोअर हाई लगा है। जो प्रीवियस हाई लगा था वो ब्रेक ना करने के ना करते हुए यह लोअर हाई लगा। और अभी यहाँ सेलर्स की कैंडल ज्यादा है। बीच में बायर सेलर्स के बीच में एक टग ऑफ वार चला था, लेकिन अब मैंने जो बोला था प्रीवियसली, 24,460 का भी सपोर्ट ले सकते हैं और 24,750 से भी सपोर्ट लेकर के अपसाइड जा सकता है। अगर 25,128 ब्रेक हो सकता है तो एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन वो ब्रेक होना बेहद जरूरी है। सेंसेक्स का भी चार्ट अगर आप देखते हो तो आपको सेम चार्ट नजर आएगा। इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। 82,780 ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और 80,530 तकरीबन 2,250 का ये रेंज है। सेंसेस का वो ब्रेक होना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे सेम सेंसेस में आप देख सकते हो कि ये पूरे आज अच्छा, निफ्टी में कैंडल अलग है वनडे की, और यहाँ इन्वर्टेड हैमर है, और सेंसेक्स में डोजी कैंडल है। मतलब यहाँ दोनों के बीच में टग ऑफ वार है, दोनों की ताकत सेम है। लेकिन यहाँ भी वही सेम लोअर हाई लगा हुआ है। तो देखते हैं ये कब ब्रेक होगा। अगर ये जितना ज्यादा कंसोलिडेट और करेगा उतना फास्ट मूवमेंट हमें अप साइड या डाउन साइड देखने को मिलेगी। ये याद रखिए, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतनी फास्ट मूवमेंट आपको मिलेगी।
आरएसआई यहाँ पे डाउन साइड शो कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक मूवमेंट आ जाए अप साइड। अब बैंक निफ्टी में उन दोनों के अलग है। प्रीवियस ईटीएच था, उसको ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे पॉजिटिव हैमर बना है। ये जो कैंडल है वो हैमर है। और रिजेक्शन अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस कैंडल, जो प्रीवियस वीक की कैंडल है, वहां भी डाउन साइड से रिजेक्शन ज्यादा है और यहाँ भी डाउन साइड से रिजेक्शन ज्यादा है। मतलब क्या, इसमें बायर्स पावरफुल है। तो ये 56,098 अगर ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छी मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। आरएसआई भी यहाँ सेम अप मूवमेंट में है। अगर डेली का अगर हम चार्ट देखते हैं, डेली का चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे नजर आता है। तो ये अगर ब्रेक करेगा, जहां भी मैंने बोला कि जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो वो देखते हैं अभी आगे ये ब्रेक कहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे भी वन डे के कैंडल में पॉजिटिव कैंडल बनी है, मतलब हैमर। अब इसका जो सपोर्ट है वो है 55,047 और 54,600। ये इस कैंडल का एक सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिला है। दूसरा, यहाँ से रिजेक्शन मिला है जो कि डाउन साइड जा रहे थे मूवमेंट, उसको रोक के ये अप साइड इसको स्टेबल करके रखा है। तो ये अप साइड ब्रेक करने की उम्मीद मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रेंज को वीक कर रहा है, बार बार इसको टच करने के बाद या टक्कर देने के बाद ये वीक कर रहा है। तो अप साइड की मूवमेंट मुझे ज्यादा मिलती है। रेंज याद रखिए, 55,047 और 54,600। और अप साइड की 56,098, मतलब 56,100 की ब्रेक करेगा तो। अब 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो किस तरह से हमारा ट्रेड बनता था। तो ट्रेड अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ जो ओपनिंग होने के बाद इस तरह से पैटर्न बना था, ये एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, क्या करना ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाले ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये इस लाइन से बायर्स एक्टिव हुए थे, तो इस लाइन से भी बायर्स एक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे इस कैंडल पे ही, और आपको अच्छी मूवमेंट मिलेगी। मैंने ट्रेड किया था, दिया था, लेकिन मैंने कुछ किस कैंडल पे दिया था, तो मैंने दिया था इस कैंडल पे, इसी ग्रीन कैंडल पे। और इसका स्टॉप लॉस मैंने दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, थोड़ी सी जल्दबाजी हुई थी। ये ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने तय किया था, ये हो जाएगा तो ये ब्रेक करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया था। लेकिन ये गलत हुआ, साबित हुआ। और मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो किस तरह से मूवमेंट अपसाइड मिली है। अब ये रेंज अगर ब्रेक होती है तो 55,816, तो आपको 55,878 है। और उसके बाद अगर 55,878 ब्रेक होता है तो 56,104 के ये टारगेट रेंज मिलेगा। अब यहाँ का जो आपको डाउन साइड ट्रेड करना हो तो ये देखो, यहाँ से एक्टिव हुए थे, दोबारा यहाँ से बायर्स एक्टिव होंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 56,620 पे अगर मार्केट आता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से दोबारा बायर्स एक्टिव होंगे। उसके बाद ही ये थर्ड टाइम टच करने के बाद, वह कंसल्टेशन देने के बाद ही ब्रेक होगा। यही था आज का टोटल एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।